पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरी सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आई है। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 29। इस अध्याय में पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों की उत्तम धर्म कहता हूँ। साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन, वचन, कर्म से वह पति को समर्पित रहे। चाहे युवती हो, चाहे अधेड़ महिला हो, चाहे वृद्धा हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम और क्रोध को त्याग कर सदा पति के साथ प्रसन्न रहे। अन्य किसी दूसरे पुरुष के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री पर पुरुष को तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़छाड़ से, मेला तमाशा की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त नहीं हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोम होते हैं वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय ना करे। जो पति के साथ या बाद में भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, वही पत्नी पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करे, घर के कामों में ध्यान दे, पति के काम धंधे या बाहर गांव से घर आने पर भर्ता को देखकर आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले, पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया उसी में घर चलाए और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी नहीं रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बंधुओं को धन न दें। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुनि, स्त्रियों के मासिक धर्म के 3 दिन छोड़कर चौथे दिन वह गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। तब रसोई और अन्य सामान को छूना और भगवान को नमस्कार और पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। फिर चौथे दिन स्नान आदि करके प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पिए और श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। वस्त्र आभूषण पहनकर सुसज्जित रहे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म के कार्य करे और शुद्ध पवित्र रहे।
तथा उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। पति की बात को सदा आदर से सुने और बात को काटे नहीं। पति अगर कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने और पति के प्रवचन के समय किसी से न बोले। उदास और व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठे। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़े। ऊंचे स्वर में न रोएं और पति को न कोसें। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाए। उत्सव आदि में जैसे शादी में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर ही जाएं। वहां बहुत देर तक न रहें। अपने घर शीघ्र चली आएं। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोले, अशुभ बात मुंह से न निकाले। निषेध शब्द कहकर रोके या रोए नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उपटन न लगाएं। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा, पाठ आदि शुभ कर्म करती रहें। पति से द्वेष करने वालों से मित्रता न करें। उखल, मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सकें तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती हैं, वे पति की आयु नष्ट करती हैं और स्वयं भी नरक में जाती हैं। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़कर उसे जवाब देती है, वे सती कहलाने योग्य नहीं होती। पतिव्रता स्त्रियों को पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का आशीर्वाद न ले। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरे के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सांप पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सांप को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। दुराचारिणी नारी अपने पिता और पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक और परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्धवश पति के परलोक गमन करने पर स्त्री को अपनी और अपनी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पतित होने से अधः पतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल के पितृश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री नित्य प्रति कुश, तिल तथा जल से पति को तर्पण करे। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करे। इस प्रकार कहे हुए नियम अनुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती हैं और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए और इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवद गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरबमेरुन। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया।
थोड़े समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुंदर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल की वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरबमेरुन नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह महात्म्य समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी
और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।